फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान मजीद की सूरह सफ की आयत नंबर 4 का हवाला देते हुए कहा कि बेशक अल्लाह तो उनको पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। फील्ड मार्शल ने जनवरी 1948 के कायदे आज़म की तारीखी अरशदात का हवाला भी दिया। फील्ड मार्शल ने कहा, मेरे पैगाम का वसी तर मकसद एक यकीन दहानी है कि पाकिस्तान के बढ़ते मुकाम को मद्देनजर रखते हुए चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करना है। Allah indeed loves those who fight in His way in ranks as though they were a solid wall. As per Kai's historic remarks of January 1948, I quote, "We are all Pakistanis and citizens of the state, and we should serve, sacrifice and die for the state, so that we may make it the most glorious and sovereign state in the world." Victory is not achieved by rhetoric, but by training, character, and the courage to stand firm and unyielding in the face of odds and challenges. Do not become tools and victims of information disorder. The broad thrust of my message is a reassurance that given Pakistan's potential and rising stature, we need to take on the challenges with grit and determination and lead our country to its rightful destiny. Pakistan's flag will inshallah continue to rise. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से आज अहम खिताब किया गया, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ा अहम खिताब किया गया और बड़े क्लियर 3 से 4 मैसेजेस भी दिए गए। आप इस खिताब को और फिर इस मौके को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि पीएमए लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट ट्रेड की तकरीब से खिताब किया गया, ये कितना अहम है? बहुत शुक्रिया। देखिए, फील्ड मार्शल साहब ने इंतहाई एक कॉम्प्रिहेंसिव आज स्पीच थी और इसमें बेसिकली तो पैगाम दिया गया है। इंडियन फौज जो है वो आए दिन प्रोवोकेटिव, जिंगोइस्टिक, मिलिट्रिस्टिक स्टेटमेंट्स देती रहती है और उनको ये बताया गया है कि पहले ही आप जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी फैलाने के लिए। तो आप एक मॉरल एंड जस्ट फोर्स नहीं है, आपका शुमार उन फोर्सेस में होता है जो हैं तो कन्वेंशनल फौज लेकिन दहशतगर्दी को यूज करते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। एक तो ये बात है। दूसरी आम बात ये है कि इंडिया बार बार शायद ये चीज समझता है कि उनकी जो टेरिटरी बहुत बड़ी है, तो उनको बताया गया है कि आपको ये जो ज्योग्राफिक एडवांटेज है ये नहीं होने वाला। सो ये जहन में रखें कि ये अगर हम आपको ये एडवांटेज नहीं देने देंगे, और खास तौर पे रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी चीफ और इंडिया के जो बाकी जो जनरल साहबान हैं वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो उनको भी ये पैगाम भारत की मिलिट्री लीडरशिप को और डिफेंस लीडरशिप को ये दिया गया है कि देखें ये न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है। अगर आप समझते हैं कि इसमें लिमिटेड जंग हो सकती है या कन्वेंशनल जंग हो सकती है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी कि हम कन्वेंशनल जंग अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग जो है वो कर सकते हैं, तो ये पैगाम दिया गया है कि ये मुमकिन नहीं है और ये गलती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंडियन मिलिट्री को ये कहा गया है कि उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो सियासी फायदे हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हालात खराब करके, तो इसलिए इंडियन मिलिट्री बार बार बोलती है। तो बेसिकली पैगाम दिया गया है कि आप ये गलती ना करें, अगर आपको आपके सियासतदान उकसा रहे हैं तो ये गलती मत करें। और खास तौर पे देखें पाकिस्तान ने देखें बहुत क्लैरिटी है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप से जो क्लैरिटी मैं समझता हूँ आज हम 2025 में आई, ये मुझे पहले कभी नजर नहीं आई कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है इस हवाले से, और खास तौर पे वहाँ पे जो अफगानिस्तान की लीडरशिप को बताया गया है कि आपके यहाँ वहाँ पे जो सेंचुरीज हैं वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट हो, लॉलेसनेस हो, यहाँ पे दहशतगर्दी के हमले हो और काबुल, कंधार और पख्तिका के अंदर बड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजर रही हो और आप कहें जी दहशतगर्द तो पाकिस्तान में है। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी बहुत क्लियर जो है वो पैगाम जो है वो दिया गया है। और खास तौर पर देखें ये जो अफगान तालिबान ने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि कोई अफगान तालिबान की एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, कोई इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन आलम इस्लाम में कहीं नहीं है। मतलब दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं आपको ऐसी इनकी कोई किताब नहीं मिलेगी जो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मदरसे में, किसी जगह पे पढ़ाई जा सके जी ये अफगान तालिबान का एकेडमिक व्यू है, ये अफगान तालिबान की एकेडमिक कंट्रीब्यूशन या इंटेलेक्चुअल
कंट्रीब्यूशन है रिलीजियस मैथोलॉजी में या इस्लामिक मैथोलॉजी के अंदर ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिकली जो फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की है अपनी अकल दिमाग और जितना इनका छोटा सा दिमाग है उस हिसाब से की है। इनको बेसिकली समझ ही नहीं है कि इस्लाम जो है वो इतना आला और बड़ा मजहब है और दीन है और ये अपनी मर्जी से चीजें करते रहे। तो और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी बात थी कि हम इस खित्ते के अंदर रीजनल स्टेबलाइजर हैं। हम ना तो प्रोवोकेट करते हैं, ना इंडिया जो है वो दुनिया के बड़े मुल्कों को कहता है कि जी हम यहाँ पे नेट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। पाकिस्तान कह रहा है जी हम नेट रीजनल स्टेबलाइजर हैं, जिसने दाएं बाएं हरकत करने की कोशिश की। हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, हम चीज़ों को स्टेबलाइज करने की ताकत रखते हैं। सो अगर हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम नेट रीजनल स्टेबलाइजर हैं, तो आपने देख लिया ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो बिहेवियर इंडिया की तरफ से वो बदल गया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो इंडिया को समझा कि जी ये पता नहीं बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे वो खत्म हो गई। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी बड़ी सीज फायर हुई है, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप का वहां पे तस्करा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फील्ड मार्शल साहब का वहां जिक्र किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मौका दिया वो बात करें। तो ये दुनिया के इतना बड़ा चीमा साहब, पाकिस्तान का इमेज जो है वो पॉजिटिव हुआ और इस सारे मामले में अगर हम भारत की बात करें तो यकीनी तौर पर उसका जो इमेज है वो एक नेगेटिव ही इमेज बिल्ड हो चुका है इस सारी जो सूरत हाल के बाद। बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त अब दुनिया न्यूज़ को दे रहे थे।